सपोज मान लीजिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं, मतलब आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। उस कंडीशन में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो एरोबिकली होगा, तो बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? पाइरुवेट ही बनेगा। लैक्टिक एसिड तो बनेगा ही नहीं क्योंकि आप एरोबिकली एक्टिविटी कर रहे हैं। अब आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, अगर चलती रहती है, तो ये जो पाइरुवेट है ये अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, और यही एसिटिल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। तो जो पाइरुवेट ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में बना था वो पाइरुवेट कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। वहां उस पाइरुवेट ने क्या बनाया? एसिटिल को एंजाइम ए बनाया, क्योंकि आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू है इसलिए। अब ये एसिटिल को एंजाइम ए कहां पर बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट कहां पर बनता है? साइटोप्लाज्म में। ये भी लाइन आप ध्यान रखिएगा दोनों में। अब ये जो एसिटिल को एंजाइम ए है ये किसमें एंट्री करता है? क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। और क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल पूरी एरोबिक होती है, एनोरोबिक हो ही नहीं सकती। मैंने अभी बताया था, देखो आपको वो जो पाइरुवेट कब बना है? जब आप एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी कंटिन्यू चलती जा रही है, तो उस कंडीशन में ये जो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, वहां पे एसिटिल को एंजाइम ए बनाएगा सबसे पहले, उसके बाद ही एसिटिल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल को एंजाइम ए, इट इज अ वेरी शॉर्ट मेटाबॉलिक पाथवे कंसिस्टिंग solely of the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A। acetyl coenzyme A बनता है पाइरुवेट से। No ATP is either used or produced। पाइरुवेट से एसिटिल को एंजाइम ए की बनने की प्रोसेस में ना तो एटीपी खर्च हुआ ना एटीपी रिलीज हुआ। However, a pair of hydrogen atom, because all reaction still happens twice, are removed and picked up by the NAD। अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस है। पाइरुवेट कितने कार्बन का था? मैंने पाइरुवेट का फॉर्मूला बताया था C3H3O3, और ये 2 बार प्रोसेस हो रही है। इससे CO2 निकला और क्या बना? एसिटिक एसिड। कहां बना? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एसिटिक एसिड को एंजाइम होता, जैसे NAD था, FAD था, ऐसे एक को एंजाइम A है, उसके साथ मिलके एसिटिल को एंजाइम A बनाएगा। और जो एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन आयन है वो NAD कैरी कर लेगा, और ये कहां के लिए कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देने के लिए। तो देखो यहां पे भी NAD ने कैरी कर रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देने के लिए, और यहां पे भी कर दिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें ये ध्यान रखिएगा ये NAD भी आपको ATP प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब ये हाइड्रोजन आयन दे रहा होगा ना, उस समय ये ATP प्रोड्यूस करेगा। NAD और FAD दोनों कितनी कितनी ATP प्रोड्यूस करते हैं? NAD 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है एक NAD। ये अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और मैं डीपली बताऊंगा आपको। तो ये देखिए एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया यहाँ पे 2 कार्बन का। कितने कार्बन वाले से? 3 कार्बन वाले से। मैंने पहले बताया था किसी भी कंपाउंड की, किसी भी केमिकल की हैवीनेस देखनी है तो वो कितने कार्बन से मिलके बना है उतना बड़ा माना जाएगा। जिसके पास जितना पैसा होगा उतना अमीर माना जाएगा, वैसी है। कार्बोहाइड्रेट 6 कार्बन का है, वो बड़ा है पाइरुवेट से। क्यों? पाइरुवेट 3 कार्बन का है। एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का है, ये पाइरुवेट इससे बड़ा है एसिटिल कोएंजाइम ए से। तो ये जो बड़े से छोटा बन रहा है वहां पे ये भी एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन कहला सकती है, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, इस समय एटीपी नहीं बन रहा है। तो समरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए जब बनता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है? डज नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज O2। ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही पाइरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में नहीं। मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम में तो बनेगा ही नहीं। क्या बन जाएगा? पाइरुवेट से लैक्टिक बन जाएगा वो तो सीधा। एटीपी कुछ नहीं बनता है। यहां पर भी 2 NADH+H+ बनते हैं यहाँ पर भी। तो ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 बन रहे थे, यहाँ पे भी 2 बन रहे हैं। 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं जो हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। और 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। अब ये एसिटिल कोएंजाइम है किस में पार्टिसिपेट करेगा? आपके ये जो दिखा रखा है मैंने क्रेब्स साइकिल में, ये सिंपल क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। और क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा साइकिल चलता है उसका वहां पे। जैसे आपने ग्लाइकोलाइटिक साइकिल नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि ये साइकिल नहीं होता है, एक पे एंड हो जाता है इसका।
लेकिन क्रेब्स साइकिल क्या है, साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो आज के लिए इतना काफी है। साइक्लिक प्रोसेस जो ये क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो यस सर बोलिए, और एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा एमसीक्यू कर लेंगे इसी से रिलेटेड। सर हाँ जी। हेक्सोकाइनेज का बता दीजिएगा एक बार फिर से। अच्छा, हेक्सोकाइनेज, यस देखो, सर। हाँ, ये नेट में पूछ सकता है कि एक्चुअल में जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस इनिशिएट होती है, इनिशिएट कब होगी, जब पहली प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। पहली प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है उसका, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पहली प्रोसेस में, ये तो होगा। तो उस समय कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, कौन सा एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो चीज इसमें पूछ सकता है नेट में। और कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। देखिए कोई भी एंजाइम होता है, 90% एंजाइम्स के लास्ट में सफिक्स लगाते हैं एज। क्या लगाते हैं, एज करके। एमाइलेज, ठीक है, माल्टेज, सेलेवरी एमाइलेज जो बोलते हैं, वो भी एज लगा रखा है उसमें। तो मैक्सिमम एंजाइम्स आपने देखे होंगे सबके नाम के आगे एज लगता है। अगर एज लग रहा है तो इसका मतलब वो एंजाइम ही है। तो जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। सिंपल, इनिशिएट करता है। ओके ओके। सर एक और क्वेश्चन था। सर साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बनता है, तो ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये पायरुवेट, एक्चुअल में अगर तुम साइंटिफिक स्टूडेंट बोलेगा पायरुवेट, उसे नॉर्मली हम पायरुविक एसिड से बोल देते हैं, पायरुवेट बोलना, ठीक है। वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा कब, जब आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो रही है, तभी वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। वहीं पे वो कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटिल को एंजाइम ए में।